आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। क्या आपको पूजा पाठ करते समय अपनी पूजा में क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे जम्भाई बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, मुझे अधोवायु ज़्यादा आती हैं, पूजा करते समय मुझे छींकें आती हैं? तो ये संकेत आपको क्या दे रहे हैं? विशेष रूप से आज इसी विषय में मैं वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप इस विषय में क्या जानते हो और आपने कितना सुना है, किंतु मैं आपको आज जो कुछ भी इस विषय में बताऊंगा शास्त्र विधि के साथ बताऊंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करते समय आपको जम्बाई, आंखों से अश्रुपात, अधोवायु, छींके, यदि कुछ भी ऐसा होता है, ये संकेत आपके लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, आजकल कोई लोग बड़ा भ्रामक प्रचार भी करते हैं और ऐसी वीडियोस भी बहुत सारी हैं कि आप जहां पर देख सकते हैं कि अरे आपको जम्बाई आती है, बहुत अच्छा है, ये देवताओं का संकेत आपको प्राप्त हो रहा है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। आज नहीं समझे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप पूजन पाठन के लिए बैठते ना, तो आपके अंदर दो प्रकार की शक्तियां काम करती है। एक होती है सात्विक और दूसरी होती है तामसिक। सात्विक को आप देवता मान सकते हैं और तामसिक को आप दैत्य मान सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर दो प्रकार की शक्तियां वास कर रही हैं और आपका यह मन मंदरांचल है और उन शक्तियों का मंथन करता है। जब एक उपासक भगवान की पूजन के लिए बैठता है तो तामसिक और सात्विक शक्तियां बोले मंथन करती हैं मन को आधार बनाकर, और जो शक्तियां आपके शरीर में प्रबल रूप से आकर बैठती हैं वही आपकी मन की चित्त वृत्तियों को बना देती हैं। जैसे समझ लीजिए कि यदि आपके अंदर दैत्य शक्तियां प्रभावी हो गई, आपके मन के अंदर जो मंथन चल रहा था देवताओं और दैत्यों के बीच में, यदि देवताओं का मंथन कमजोर हो जाता है, अर्थात सात्विक गुणों की प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं और दैत्य प्रवृत्तियां यदि प्रभावी हो जाती हैं, तो आपको दैत्य प्रवृत्तियों से, तामसिक प्रवृत्तियों से जूझना पड़ता है पूजा पाठ में। और दैत्य शक्तियां कैसे प्रभाव डालती है आपकी पूजा में? आपको संकेत आने लगेंगे, आपको बार बार उबासी आ रही, जम्भाई आ रही है, आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, आपको बार बार अधोवायु हो रही है, आपको छींक आ रही है, आपका मन बार बार भटक रहा है। ये संकेत बता रहे हैं कि आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा प्रभावी हो गई हैं। यदि आप पूजा पाठ करते समय आपको बार बार जम्भाई आती है, आपको बार बार अश्रुपात होता है, अधोवायु आती है, छींकें आती है, कुछ भी ऐसी घटनाएं घट रही है एनीथिंग, तो समझ लीजिए आपके अंदर दैत्य शक्तियां अर्थात तामसिक शक्तियां प्रभावी हैं। यदि आपके अंदर ये तामसिक प्रवृत्तियां पैदा हो रही है, उबासी का आना, अश्रुपात होना, अधोवायु का आना, छींकों का बार बार लगातार आना, इसका सीधा सा संकेत है कि आप नजदीक है भगवान के, लेकिन तामसिक प्रवृत्तियां आपको जकड़े हुए हैं। तो इनको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर सात्विकता को बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपने अंदर देव भाव प्रबल करना पड़ेगा। इसलिए पूजन पाठ में बैठने से पहले साधक को कुछ विशेष नियम करने चाहिए और इसीलिए हमारे यहाँ सबसे पहले आचार्यों ने आसन की शुद्धि को बताया है। अपनी पूजा पाठ में सर्वप्रथम कार्य क्या कीजिए? बोले आसन की शुद्धि कीजिए। यदि आपका आसन शुद्ध ना हो, आपका आसन उचित ना हो, तो आपको ये जम्भाई का आना आदि घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए अपने अंदर सात्विकता को प्रबल करने के लिए पहले अपने आसन को मजबूत कीजिए। दूसरा, अपनी पूजा पाठ में जब आप बैठते हैं तो आचमन अवश्य कीजिए। आचमन करने से भी आपके अंदर देव भाव प्रबल होता है। पूजा पाठ प्रारंभ करने से पूर्व अथवा माला जपने से पूर्व आप प्राणायाम अवश्य कीजिए। जी हाँ, हमारे आचार्यों ने पूरक, रेचक, कुंभक के माध्यम से हमारे अंदर 3 प्रकार की शक्तियों को सात्विक रूप में प्रबलता प्रदान करने के लिए प्राणायाम की व्यवस्था बनाई है। हम लोग मंदिर में बैठे तुरंत भगवान की पूजा में बैठ के अपने हाथों में माला पकड़ ली, अपने नियमों से अलग हो जाती हैं। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं आता, इसलिए प्राणायाम अवश्य कीजिए। यह प्राणायाम भी आपके आलस्य का निवारण करता है, क्योंकि उबासी आने का मूल कारण आपका आलस्य भी होता है। एक साधन और है कि जब आप बैठे तो सुखपूर्वक भगवान की पूजा में ना बैठे। कई लोग बहुत सुखपूर्वक भगवान की पूजा में जाती हैं, दीवार का सहारा ले लेते हैं। इससे होता क्या है? इससे आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्तियां ज्यादा पैदा हो जाती हैं और आप जानते हो आलस्य जहां पर होगा वहां ना देव पूजा हो सकती है, ना आपका सांसारिक कार्य हो सकता है। तो अपने शरीर को सुख देकर ना बैठें, अपने शरीर को आपने तपाना है। तप का अर्थ होता है क्लिष्ट कायः तपः, अपने शरीर को तपाना। जो आपके शरीर को सुख देकर आपके शरीर को बिगाड़ दी, आपके मन को जो बिगाड़ दी, ऐसे सुख प्रवृत्तियों से आपको दूर रहना चाहिए। इसलिए पूजा पाठ करते समय दीवार का सहारा लेकर ना बैठें।
जितना आप दीवार का सहारा लेंगे, आंखें बंद होंगी, उतनी उबासियां आपको आना प्रारंभ हो जाएंगी। दूसरा, जब भी आप पूजा पाठ में बैठें, अपनी माथे पर शीतल चंदन लगाकर बैठें। शीतल चंदन लगाने से मन बोले सात्विक भावों से प्रबल रहता है। तीसरा, पूजा पाठ करने से पहले जैसे मैंने ये रुद्राक्ष की माला धारण की है, आप भी कोई प्रतिष्ठित माला अपने गले में धारण कीजिए, इससे देव शक्तियां प्रबल रहती हैं। और चौथा, पूजा पाठ करते समय कभी भी मोजे जो सॉक्स होते हैं उनको पहनकर पूजा नहीं करनी। पूजा पाठ हमेशा नंगे पैर करनी चाहिए, इससे आपकी मानसिक चेतना प्रबल रहती है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं आपने जिसका ध्यान रखना है। यदि आप इस विधि को अपने जीवन में उतार कर लेकर आएंगे तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके जीवन में ये उबासी, आंखों से अश्रुपात होना, ये बार बार अधोवायु का आना अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। आंखों से अश्रुपात तो तब अच्छे हैं जब आप भगवान के भाव में डूबे हो। गदगद गिरा नैन भय नीरा, जब आपकी आंखों से अश्रुपात हो वो तब अच्छे हैं जब आप भगवान के भाव में डूबे हो, आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, आपको भगवान की याद आ रही है और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, वो तो अच्छे हैं। लेकिन पूजा करने से पहले आपकी आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो जाता है, ये संकेत शुभ नहीं है, उबासी होना शुभ नहीं है। इसलिए पूजा पाठ करते समय यदि कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं तो शास्त्र इसके विषय में प्रमाण दे रहा है, बड़ी ध्यानपूर्वक आप उसको सुनिए। छुते निष्टि बने चैव दंतो छिष्टे तथा नृते पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पर्शेत अग्निरायश्च देवाश्च सोमः सूर्यो नीलस्तथा सर्वे नारद विप्रश्च करणे तिष्ठन्ति दक्षिणे। शास्त्र कहता है जब आपको पूजा करते समय जम्भाई आए तो चुटकी बजानी चाहिए 3 बार। दूसरा, आचमन कर लेना चाहिए। यदि आपको पूजा करते समय अधोवायु आ जाए तो उस समय अपने पर जल का छींटा लगाना चाहिए। यदि आपको पूजा में छींक आ जाए तो दक्षिण कर्ण जो आपका दाहिना कान है उस दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि दाहिने कान में सर्व देवों का वास रहता है, इसलिए दक्षिण कर्ण का स्पर्श करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह से अपनी पूजा को पुनः से प्रारंभ करना चाहिए। प्राणायाम बार बार करते रहिए, इससे आपको आलस्य और जम्भाई आदि कोई भी प्रवृत्तियां, निकृष्ट प्रवृत्तियां आपको प्रभावी नहीं करती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी मन की जिज्ञासा शांत हो गई होंगी। यदि आप मेरे से कुछ और विशेष पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, परिणाम। आप सुखी रहें।